लाइव इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। पूजा कुमारी जो कि शादीशुदा महिला हैं, उनका कुछ दिन से लगातार मीडिया में वीडियो चल रहा है कि उन्होंने मंटू से शादी की। हमारे साथ मंटू जी हैं। लगातार वो इल्ज़ाम लगा रही हैं कि मंटू जी ने उनको धोखा दिया है और इनसे शादी किया है। लगातार फ़ोटो भी पेश कर रही हैं। इनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। मंटू जी, लगातार जो है मीडिया में चल रहा है, पूजा कुमारी बोलते आ रही हैं कि उन्होंने आपसे शादी किया है और आपने उन्हें धोखा देकर किसी और से आप शादी करने जा रहे हैं। इस तरह का लगातार इल्ज़ाम चल रहा है, तो कितना सही है ये? देखिए, ये बिल्कुल आरोप बेबुनियाद है और मैं एविडेंस के साथ मैं बोलता हूँ। उस लड़की की शादी 2010 में हुई है, जिनकी एक बेटी भी है, शादीशुदा महिला है, ऑलरेडी बेटी भी है। उसके पति ने तलाक भी नहीं दिया है। अब बताइए कि हम उसका पहला पति कैसे हो सकते हैं? ये आप देख सकते हैं वीडियो में, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है 6/6/2010 को उसने शादी किया है अपने पति के साथ। जो भी आरोप हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं बिल्कुल बेबुनियाद है। कैसे शादी हो सकती है? मीडिया में बोलती हैं कि 14 अप्रैल 2020 को शादी हुई। भैया, 14 अप्रैल 2020 को लॉकडाउन था बिहार में। और आवाजाही बंद था, यातायात के साधन नहीं थे। मैं भी अपने घर पे था। 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती भी थी। मैं उस डेट को, जिस डेट में उसने झूठा आरोप लगाया है कि 14 अप्रैल को शादी किया है, मैं अपने घर पे था। फिर शादी कहाँ से हो गई और शादी के बाद आती ही क्यों है? क्योंकि ये लड़की खुद शादीशुदा है। इंस्टाग्राम पे लॉकडाउन के समय हर कोई जहाँ जिसका संभव होता था मदद मांगने के लिए लोग एक दूसरे से मदद मांगते थे। उस दौरान हमारे से भी कांटेक्ट किया गया, हमने मदद भी दिया। मदद करते करते नज़दीकियाँ बढ़ी ज़रूर, क्योंकि इसके घर में कुछ ना कुछ इसका भाई छोटा मोटा चोरी वगैरह, बाइक चोरी वगैरह होता था। वो सभी पेपर में आया हुआ करता था। लोग इसके घर पे तोड़फोड़ करने जाते थे, तो उस समय इसके माँ बाप के द्वारा बुलाया जाता था कि कुछ हो सकता है कि मदद मिले, लोगों को समझाए। मैं इस वजह से मैं जान पहचान हुई घर से। लेकिन इस लड़की का आरोप है कि हमने शादी किया है। तो फिर ये अमरिंदर यादव कौन था? जब ये अपने ससुराल से भागी थी, अपने पति और अपने घर को छोड़ के भागी थी, साफ साफ इसके पति ने इसी लड़की के ऊपर केस किया था कि यह पत्नी न्यायालय में पक्ष में हो अपने प्रेमी अमरिंदर कुमार के साथ स्थिति में देखी गई। ये 15/2020 का कांड है, जो पिभोर में भी वो लड़का अरेस्ट हुआ था और बॉन्ड के ऊपर छोड़ा गया था। हाल फिलहाल में अभी वो लड़की किसी एक अन्य लड़के के साथ वो होटल में गई थी। उसमें वो रजिस्टर मेंटेन करती है कि उसका वो पति है। उसका वीडियो क्लिप है। भैया, कोई दूसरा था, इधर 5 दिन पहले। तो भैया, आपका तो साफ तौर पे स्पष्ट नजर आ रहा है। इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, तो इसका कोई आपके पास? जी, हमारे पास एविडेंस है। उसका मैंने वीडियो क्लिप निकाला है, क्योंकि देखिए, मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ। आने जाने का उसका वीडियो क्लिप है उस लड़के के साथ, जो रजिस्टर मेंटेन हुआ उस लड़के के साथ। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए ना कि भैया, आपका जो मदद करेगा आप सबको पति बनाते चलेंगी। उनका कहना था कि मतलब आप लोग रिलेशनशिप में थे, तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत है भैया। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो लड़की है, अभी आप जाएंगे भगवानपुर थाना में, हाजीपुर वैशाली में, वो नशा से संबंधित वो गिरी हुई पाई गई थी। तो भैया, आप ऐसी महिला से क्या उम्मीद कर सकते हैं? अगर मैं आपके पास जाता हूँ, मैं 2 मिनट बैठता हूँ और आप अगर कुछ पिला देते हो, आप वीडियो बना लेते हो, मुझे होश पता नहीं रहता, मैं पूछता भी हूँ कि कौन सा वीडियो है, ऐसे ही बनाया है। लेकिन मैं तब भी मुझे शक हो रहा था, क्योंकि बहुत कुछ बातें जो हैं बाद में निकल कर आए कि इसका शादीशुदा है, 10 साल की बेटी है, एक अमरिंदर यादव नाम का प्रेमी भी है। उसके बावजूद ये सारा चीज़ छुपा के रखा गया था। जब मुझे पता चला तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इसके पीछे ये ब्लैकमेलिंग का मामला भी कर सकती है, क्योंकि ऐसी महिला जब छुपा सकती है तो कुछ भी कर सकती है। क्या उनका तलाक हुआ है पहले? बिल्कुल तलाक नहीं हुआ। देखिए, आप 499 का आप उसका देख सकते हैं। ये तलाक का आवेदन उसने डाला था। ये है 499 पिटीशन है। भैया, इसने अभी तलाक का अर्जी डाला है पिछला महीना में। आप देख लीजिए, 499/2020, ठीक है। और इसके पति ने खुद रखने का आवेदन किया है माननीय कोर्ट न्यायालय से। तो भैया, आप किस वजह से आप अपने पति के साथ नहीं रह रही हैं? आप क्यों दूसरों को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं? एक चलता 2 अन्य व्यक्तियों के साथ आप पकड़ी जा चुकी हैं। तो इसका मतलब है कि आप जो मदद करता है, आप उसको ब्लैकमेलिंग करना चाहती हैं। शादीशुदा होने के बावजूद किसी और के साथ रिलेशनशिप में रहना, ये कितना सही है? देखिए, ये तो समाज के नज़र में और कानून के नज़र में भी ये गलत है। और आजकल आप लोग देख रहे होंगे, बहुत सारे न्यूज़ में मीडिया जो चलाती हैं अवेयरनेस के लिए, तो बहुत सारी महिलाओं का वीडियो कॉल आता है। बहुत सारी महिलाएं वीडियो कॉल पर रिसीव करके बात करती हैं, ब्लैकमेलिंग करती हैं। तो मेरा दायित्व है, क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, मैं युवाओं को भी संदेश देना चाहूँगा कि ऐसी महिलाओं से दूर रहें, क्योंकि ऐसी महिलाओं, एक महिला की वजह से पूरी महिलाएं बदनाम होती हैं, पूरे पुरुष भी बदनाम हो जाते हैं। और जहाँ तक बात है
14 अप्रैल 2020 का। तो 14 अप्रैल 2020 को आप साक्ष्य देख सकते हैं। और ये बहुत सारे लोगों के साथ मतलब जो भी इनके मदद करते हैं वो उनको पति ही बनाएंगे भैया। तो कौन कौन पति हैं आपके? आप ये भी किस पे आरोप कहना है कि लगाओगे? महिला थाना में आपके ऊपर केस भी किया गया था। मैं तो बोल ही रहा हूँ ना कि अगर आपको कानून पे भरोसा है, आपको न्यायालय पे भरोसा है, तो आप बिल्कुल उसका फ़ायदा उठाएं। आप कानून के पास जाएं, न्यायालय में जाएं, आप साक्ष्य प्रस्तुत करें। कोई भी आपने जो भी झूठा आरोप लगाया है, लेकिन ये कहाँ से होता है कि आप मेरा फर्जी आईडी बनाकर अपना ही वीडियो वायरल कर रही हैं। डैट मीन्स कि आप मुझे बदनाम करने की साजिश कर रही हैं। मैं भी न्यायालय का सम्मान करता हूँ, कानून का सम्मान करता हूँ। अगर उस लड़की के पास ऐसा कोई साक्ष्य होगा तो मैं खुशी खुशी न्यायालय और कानून का मैं सम्मान करूँगा, उनके आदेश का पालन करूँगा। साथ का फोटो भी वायरल किया और बता रही हैं कि आपने शादी किया है जाके मंदिर में। ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ कि भैया आप शादी किए होंगे, आप शादीशुदा महिला है ना जी। आप मंदिर में शादी करेंगे तो आपके पास कोई तो रिकॉर्ड पहला होगा। पति रहते हुए पहला पति रहते हुए कोई तो रिकॉर्ड होगा। हमसे पहले भी आप कई अन्य प्रेमी के साथ भागे, जो कि ये खुद मैंने आपको दिखाया इस लेटर में, जो कि पिटीशन जो इसके पति ने डाला था और उसने जो डाला था। तो भैया ये शादी कहाँ से हो जाएगी? शादी हुई है तो आप साक्ष्य लाइए ना। आप मंदिर में किए, मैं कह रहा हूँ कि आप मंदिर में किए हैं तो आप मंदिर का साक्ष्य लाइए ना, रिकॉर्ड तो होगा ना। तो आप बेबुनियाद आरोप कुछ भी के भैया आरोप लगा देते हैं। और वो हम पे बार बार मेरे ऊपर बार बार ऐसा मतलब उसने आरोप लगाया कि मेरे घर वाले मानसिक तौर से परेशान हैं। मैं खुद परेशान हूँ। मैं बाहर में था, मैं दिल्ली में था, एम्स में अपना इलाज करवा रहा था। मैंने महिला थाना को मैंने संलग्न भी किया कि हमारा इलाज चल रहा है, एम्स का सीनियर रेजिडेंट के द्वारा मेरा इलाज चल रहा है। मैंने सारा लेटर वहाँ साक्ष्य के तौर पर रखा है और महिला थाना ने हमें बताया है कि आप अपना आकर एक पक्ष रख सकते हैं। महिला थाना नाम जी। तो क्या मंटू जो हैं ये कानूनी लड़ाई लड़ेंगे? क्योंकि आपका जैसा कहना है बिल्कुल, मैं मानहानि का केस करूंगा। हमारे छवि को बिगाड़ा गया है और जो अभी प्रेजेंट में जिस लड़के के साथ वो घूम रही है, ये इस दोनों का प्लानिंग है कि ये दोनों एक साथ रहेंगे तो तीसरे को मतलब जिसकी टोपी उसकी सर वाला हाल कर रहे हैं आपसे सिर्फ पैसा टानना चाहिए बस। और ये कई तरह से जब मुझे सच्चाई का पता चला तो मैंने बोला कि देखो ये गलत है। आप भाई आपका पति है, आप अपने पति के पास रहिए। तो वो हमको बोलने लगे ज़्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। आज वही चीज़ दिख रहा है। क्योंकि अगर आपको न्याय चाहिए होता तो आप मीडिया में या सोशल मीडिया में जाकर आप मेरे हर एक चीज़ को आप शेयर नहीं करती, आप बदनाम नहीं करती आप। तो देखिए हमारे साथ मंटू थे। जैसा कि पूजा का कहना है कि 14 अप्रैल 2020 को इनकी शादी हुई और मंटू का साफ तौर पे कहना है कि उस वक्त लॉकडाउन था और अंबेडकर जयंती था और वो यहाँ मौजूद भी नहीं थे, तो शादी कैसे हो सकती है। साफ तौर पे इनका ये भी कहना है कि इनकी छवि को बदनाम किया जा रहा है और इनसे जो भी पैसा टानने के लिए बस इनकी छवि को बदनाम किया जा रहा है। हालाँकि केस चल रहा है, अब मंटू भी कानूनी प्रक्रिया अपनाएंगे और इसको लेकर कोर्ट में जाएंगे। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।